नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन। मेरी ये जीएस की क्लास है और मेरा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है भारत का भूगोल। और हमारी क्लास में ये 19वीं क्लास है। आप इसके पहले 18 क्लास हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में जनगणना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं आपके, जो आपके एग्ज़ाम में, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या आपका आर्मी अग्निवीर हो, व्यापक एग्ज़ाम हो, या एमपीपीएससी यूपीएससी हो, सभी में इसके आंकड़े जो है वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है कि हमने केवल उन्हीं आंकड़ों को इसमें जो है सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल और भारत में जनगणना। तो जनगणना का प्राचीन समय से ही उल्लेख मिलता है, जैसा कि किताबों में लिखा मिलता है कि जो चाणक्य थे, है ना, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में जो है वो जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जनगणना का इतिहास जो है बहुत नया नहीं है, बल्कि काफ़ी प्राचीन समय से, और कह सकते हैं कि मौर्य वंश से जो है जनगणना का उल्लेख मिलने लगता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? इस तरह क्वेश्चन आपको आता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? आपकी 1872 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो इसको आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम जनगणना 1872 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड मेयो थे। फिर हम बात करते हैं अगला। तो यदि पूछता भारत की प्रथम नियमित, है ना, अगर नियमित लगा देता है तो आपका आंसर फिर 1872 नहीं होगा, फिर आंसर क्या होगा आपका? 1881। तो भारत की नियमित या रेगुलर जनगणना कब हुई? आपकी 1881 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? तो लॉर्ड रिपन। कौन थे आपके? लॉर्ड रिपन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नियमित। नियमित को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेगुलर। क्या बोलते हैं? रेगुलर बोलते हैं ना। तो रा से रेगुलर, रा से रिपन, रा से रेगुलर, रा से रिपन। तो इस तरह से हमको ये याद हो गया ना कि जब भारत की रेगुलर जनगणना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो रा से रेगुलर, रा से रिपन, रा से रेगुलर, रा से रिपन। तो इस तरह याद कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारे संविधान में जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमारा संविधान का एक है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 246, वो एकदम कंफ्यूज तो है ना। अनुच्छेद 246 में जो है वो जनगणना का उल्लेख मिलता है। और जनगणना करवाना किसका काम है? केंद्र सरकार का। तो जनगणना करवाना किसका काम है? पूछ सकता है। किसका काम है? केंद्र सरकार का। और हमारी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसमें जो संघ सूची है, उसमें कौन सी सूची? 3 सूचियाँ होती हैं उसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची है, उसके क्रमांक 69 पर जो है वो जनगणना शब्द का उल्लेख किया गया है। माने इसका मतलब क्या हुआ कि जनगणना संबंधी कोई भी कानून बनाने की पावर किसको है? केंद्र सरकार को है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। तो जनगणना पे नियंत्रण के लिए, जैसा हम जानते हैं कि हमारी जनसंख्या जो तेज़ी से बढ़ रही है ना, जिसके कारण से हमारा विकास प्रक्रिया जो है वो रुक रही है। तो हाँ, आ जाओ। जनगणना जो है वो एक नीति बनाई गई है, माने इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो ये किस वर्ष की है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष की है? आपकी 2020 की। तो ये याद रखना आपको कि हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई? हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है नई, जो है वो कब बनाई गई? 2020 में। और इसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि भारत की जनसंख्या को किस तरह से रोका जाए कि 2045 तक भारतीय जनसंख्या जनगणना स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। तो ये एग्जाम में आपके आता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार 2045 तक, है ना, 2045 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करने की बात कही गई है। तो कब तक कही गई है? 2045 तक। तो ये याद रखना है आपको। जनसंख्या नीति कब की है? ये 2020 की है, ये याद रखना आपको। फिर चलिए हम आगे चलते हैं।
तो भारतीय जनगणना के इतिहास में जो है वो किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा गया है? महाविभाजक वर्ष का, तो क्या आपका आंसर 1921 को, माने 1921 में क्या हुआ था? भारत की जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा क्या हो गई थी? घट गई थी। तो इसका कारण क्या था कि बहुत जगह पर अकाल सूखा पड़ा हुआ था, है ना, अकाल सूखा आ गया था जिससे काफ़ी जनसंख्या जो है मारी गई थी। इस प्रकार से 1921 में जनसंख्या में जो है वो भारी गिरावट आई थी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जनगणना इतिहास का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और उसके बाद जो है वो एक है आपका लघु विभाजक वर्ष, ये भी एग्जाम में आता है आपका, लघु विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1951 को। तो यहाँ पे भी जनसंख्या वृद्धि में जो है वो कमी आई थी, लेकिन उसके बाद 51 के बाद जनसंख्या वृद्धि में जो है वो निरंतर वृद्धि होती जा रही है, कभी गिरावट नहीं हुई। तो इसको क्या बोलते हैं? लघु विभाजक वर्ष। फिर आगे हम चलते हैं तो इस तरह क्वेश्चन आता है आपकी 2011 की जनगणना जो है वो भारत की कौन से क्रम की जनगणना है और स्वतंत्र भारत के कौन से क्रम की जनगणना है? तो 2001 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं, वेरी गुड, है ना। और स्वतंत्र भारत की 7वीं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोनों अलग अलग रूप से आते हैं आपके। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में, 1951 में। तो फिर आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना, स्वतंत्र भारत की। और भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में। फिर भारत की नवीनतम जनगणना कौन सी है? तो अभी 2011 की ही है, यद्यपि 2021 चल रहा है। जनगणना के आंकड़े आ जाने चाहिए थे, लेकिन कोविड-19 के कारण से जो है वो जनगणना नहीं हो पाई। तो अभी हमारा फ़िलहाल क्या है, हमारे पास यही आंकड़े अवेलेबल हैं 2011 के, और एग्ज़ाम में आपके जो है वो इसी आंकड़े के आधार पर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे। तो भाई हमने लिख रखा है कि भारत की नवीनतम जनगणना 2011 की है। अगली जनगणना कब होनी थी? 2021 में होना था, लेकिन किस कारण से नहीं हो पाई? कोविड-19 के कारण से, है ना, कोविड-19 के कारण से ये नहीं हो पाई। तो हमको पुराने आंकड़ों से ही काम चलाना होगा, एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए एक फैक्ट और मिल रहा आपको कि भारत की प्रथम जातिगत जनगणना, जिसमें जातियाँ पूछी गई थी लोगों से कि आप किस जाति को हो, तो वो कब की थी? आपकी 1931 की। और दूसरी जातिगत जनगणना जो हमारी 2011 की जनगणना है, ये दूसरी जाति जनगणना 2011 की थी। चलिए अब हमारे पास 2021 की जनगणना के आंकड़े अवेलेबल नहीं है। 2021 की जनगणना कब होगी इसके बारे में सरकार भी बताने की भी स्थिति में नहीं है ना, कयास लगाए जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल हम 2011 के ही आंकड़े हमारे एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम मोटे मोटे आंकड़े देख लें। हमने बहुत सारे आंकड़े शामिल नहीं किए हैं, केवल वही आंकड़े शामिल किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जनगणना 2021 है ना, तो इसमें कुल जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 1 अरब 21 करोड़, है ना, 1 अरब 21 करोड़। और कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंट कितना है? तो पुरुषों का परसेंट कितना है आपका? 51.47। और महिलाओं का 48.53%, है ना। तो अब मान लीजिए एक आंकड़ा हमको याद है, ऐसे ये वाला याद है, महिला वाला में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम क्या कर लें, हम 100 में इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपने आप, है ना। अगर हम भूल रहे हैं, मान लो एक याद है हमको दूसरा याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे 100 में उसको घटा देंगे। फिर चलते हैं कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 17.5%। 17.5% माने विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% माने 17.5% जनसंख्या जो है कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती। कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में रहती है। किसकी? विश्व की कुल जनसंख्या का। फिर चलते हैं हम, शहरी जनसंख्या कितनी है अपनी परसेंट में? तो 31.2%, 31.2%। और ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, 68.8%। तो ये परसेंट पूछा गया है कि हमारी कुल जनसंख्या में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है और कितनी जो है वो नगरीय या शहरी जनसंख्या है। फिर चलिए बहुत सरल क्वेश्चन है आपके ये एग्जाम में आए हुए हैं
कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपको कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर दूसरा पूछ ले तो दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, है ना। तो 3 राज्य अपन याद रखिए। पहला तो आपको मालूम है क्या है, उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। फिर हम आगे चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा है आपका? दिल्ली। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहते हैं, सिक्किम और गोवा दोनों के नाम जनरली आंसरों में रहते हैं, तो हम कभी कभी गोवा लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है? सिक्किम लगाना है। तो कैसे रखें? जनसंख्या कहाँ की? सिक्किम की जनसंख्या जो है वो सीमित है, माने सबसे कम है। सिक्किम की जनसंख्या क्या है? सीमित है। तो इससे हम सीमित याद रखें, और सीमित से क्या बन जाएगा? सिक्किम बन जाएगा। तो हम गोवा से कंफ्यूज नहीं होंगे। गोवा आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है ना। गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका, है ना। ये नक्शे में ये रखा गोवा, कहीं कहीं रखा होगा, ये रखा गोवा, ये है नक्शे में गोवा आपको, है छोटा सा बिल्कुल पिद्दी सा, लेकिन रीवा से बड़ा है। फिर आगे चलते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, माने सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप दिख रहा है कहीं आपको? ये पड़ा हुआ है ना, ये आपका अरब सागर है ना, ये अरब सागर है आपका, ये नीचे हिंद महासागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपका जो है वो लक्षद्वीप समूह है। और ये आपका अंडमान निकोबार है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो ये जनसंख्या में सबसे छोटा है। तो टापू हैं, द्वीप हैं छोटे छोटे, उनमें कुछ जनसंख्या निवास करती है। फिर हम आगे चलते हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। तो इसको याद रखना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो कौन है आपका? बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है ना, वो तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका? बिहार, है ना, बिहार। फिर आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फिर भारत का लिंगानुपात कितना है? कितना है? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो लिंगानुपात निकालने का यही आंकड़ा होता है, माने कि 1000 पुरुषों के पीछे जो है कितनी महिलाएं हैं। तो कितनी महिलाएं हैं? 943। तो भारत का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 943। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका केरल, है ना, केरल। ये एकमात्र राज्य है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है वो अधिक है। और केरल के बाद दूसरा कौन सा है? बताए थे अभी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पहला केरल है, उसके बाद दूसरा कौन है? तो दूसरा कौन है आपका? तमिलनाडु। लिख लीजिए आप लोग कॉपी में अपने, दूसरा कौन है आपका? तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। फिर अब बात करते हैं सबसे कम लिंगानुपात, तो कहाँ है? हरियाणा का, है ना। कहाँ का है आपका? हरियाणा का है। और भारत में साक्षरता का प्रतिशत तो कितनी साक्षरता है? लगभग 73%। लगभग हम बोल रहे हैं क्योंकि इस आंकड़ों में जो है थोड़ा बहुत अंतर मिल रहा है, इसलिए हम लगभग बोल रहे हैं। लगभग कितनी है? 73%। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ये कई एग्जामों में आया, क्वेश्चन आपका आया है। तो कहाँ पे है? केरल में। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है आपका? बिहार है। फिर आपका सर्वाधिक SC माने शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला राज्य, जिसको हम हरिजन बोल देते हैं ना, वो कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक ST माने शेड्यूल ट्राइब माने आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य, वो कौन सा है आपका? कौन है? मध्य प्रदेश। तो ये बहुत सारे इसमें आंकड़े बाकी हैं आपके, तो इसको आप भी एक बार जो है वो देख लीजिएगा। निसंदेह रूप से आपको जो है वो फ़ायदा होगा। और करीब हर कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है इस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए, आज हमारी क्लास ख़त्म होती है, तो हम आपसे कल मिलेंगे।
नमस्कार, धन्यवाद।